50-50 हजार के 3 इनामी बदमाश धरे, लाखों का सामान व चोरी की कार बरामद। खबर है गाजियाबाद क्राइम ब्रांच टीम ने 1.5 लाख के 3 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 60 लाख के मोबाइल टावर उपकरण व एक कार बरामद करने का दावा किया है। उल्लेखनीय है कि विगत दिनों गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र, पश्चिमी प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश में जियो व एयरटेल के मोबाइल टावरों में बैटरी, आरआर यूनिट व अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चोरी करने वाले गिरोह के 6 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर पुलिस ने उनके कब्जे से करीब 4 करोड़ रुपए का मोबाइल टावरों से चोरी किया माल बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। डीसीपी क्राइम सच्चिदानंद राय ने बताया कि इस गिरोह के अन्य 7 सदस्य फरार चल रहे थे। पुलिस टीम तभी से उनकी टोह में जुटी थी, जिनमें 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से जियो व एयरटेल कंपनी के टावरों की रेडियो रिसीवर यूनिट तथा चोरी करने में प्रयोग की जाने वाली कार वैगनार बरामद हुई है। बदमाशों की गिरफ्तारी पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त पुलिस द्वारा 8 मई को 50-50 हजार रुपए का नगद पुरस्कार घोषित किया गया था। पकड़े गए बदमाशों ने पुलिस पूछताछ के दौरान बताया कि पिछले कुछ वर्षों से मोबाइल टावरों की बैटरी, रेडियो रिसीवर यूनिट व अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की चोर बाजरी में काफी मांग चल रही है। मोबाइल टावरों पर लगे उपकरण काफी महंगे होते हैं और आसान होता है और इसको ट्रांसपोर्ट करने में कोई समझ भी नहीं पाता है। पहले हम लोग अलग अलग मोबाइल टावरों से आरआरयू व अन्य उपकरण चोरी करने व बेचने का काम करते थे। फिर हमने मिलकर अपना एक गिरोह बना लिया। हमारे गिरोह में कैफ, सुमित कसाना, राहुल गोयल, शुएब मलिक, वसीम अलवी, सोहेल मलिक, जुबैर, अल्ताफ, नईम, मेहराजुद्दीन, जावेद मलिक व उसका भाई वसीम मलिक शामिल है। हमारे गिरोह के सुहेल मलिक, वसीम अलवी, जुबैर व अल्ताफ दिल्ली एनसीआर में दिन में कबाड़े की फेरी करके कबाड़े का काम करते थे और जिस मोबाइल टावर से उनको चोरी करनी होती है उसको वे लोग दिन के समय ही कबाड़े की फेरी करते हुए चिन्हित कर लेते थे। राहुल गोयल यह बता देता था कि किस टावर पर कौन सा आरआरयू व अन्य उपकरण लगे हैं और उसे कैसे खोलना है, क्योंकि वह टेलीकॉम कंपनी में ही काम करता था। घटनास्थल पर जाने के लिए गाड़ी का इंतजाम सुहेल करता है। रात्रि के समय से उस गाड़ी से ये लोग चिन्हित किए गए टावर पर पहुंच जाते थे और इनके 2-3 साथी मोबाइल टावर पर चढ़ जाते थे और औजारों की मदद से उसमें लगे रेडियो रिसीवर यूनिट, बैटरी व अन्य कीमती उपकरण चोरी कर लेते हैं। चोरी करने के बाद चोरी किया गया सामान ये लोग उसी गाड़ी में रखकर फरार हो जाते हैं। राहुल इन लोगों को सभी उपकरणों के बारे में बताता है कि कौन सा उपकरण क्या है और कितना महंगा है। चोरी किए गए माल को बेचने के लिए कैफ, शुएब, सुमित, नईम, मेहराजुद्दीन उस माल को जावेद मलिक व उसके भाई वसीम को पहुंचाते थे। माल बेचने के बाद जो रुपए मिलते थे उसको ये लोग आपस में बांट लेते थे। डीसीपी का कहना है कि इनके फरार साथियों की तलाश की जा रही है, जल्द उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा 3 मई को जो है एक गिरोह का पर्दाफाश किया गया था जो मोबाइल टावरों से उपकरण चोरी किया करते थे, जिसमें कुल 13 अभियुक्त उस गैंग में थे, जिसमें 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी नंदग्राम थाना क्षेत्र से की गई थी तथा 7 अभियुक्त वांछित चल रहे थे। उसी क्रम में हमारी क्राइम ब्रांच टीम लगातार लगी हुई थी और फिर जो है 3 अभियुक्तों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। क्योंकि जो 7 अभियुक्त बचे थे सब पे 50 हज़ार का इनाम घोषित हो गया था, तो टीम लगातार अपना काम कर रही थी और इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। एक अल्ताफ़ है जो मेन मोबाइल टावर से चोरी करता है, दूसरा नईम मलिक है, कबाड़ी का काम करता है, तीसरा वसीम मलिक है। ये तीनों वांछित चल रहे थे और तीनों 50 हज़ार के इनाम है। जो बाकी 4 हैं उन पर भी 50 हज़ार के इनाम ऑलरेडी घोषित है और ये इनाम जो है 8 मई को घोषित हुआ है। तो इसमें तीनों जो चोर पकड़े गए हैं और कबाड़ी वाले, इनके विरुद्ध जो अगर आपराधिक रिकॉर्ड देखा जाए तो नईम के विरुद्ध कुल 3 अभियोग दिल्ली और गाजियाबाद में है, वसीम के विरुद्ध कुल 3 अभियोग दिल्ली और गाजियाबाद में और अल्ताफ़ के विरुद्ध कुल जो है राजस्थान, दिल्ली, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद मिला के 17 अभियोग पंजीकृत हैं। तो उसी गैंग के सदस्य हैं और बाकी जो लोग 4 लोग बचे हुए हैं उस पर हमारी टीम लगी हुई है और आगे इसमें जो है कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक वैगनार कार भी बरामद है जो घटना प्रयुक्त की गई थी। सर, जो टावरों से ये बैटरी चुराते थे या आरआर यूनिट चुराते थे उसका ये क्या करते थे, कहाँ उसको बेचते थे, पहले भी सवाल आया था और इसका एक्चुअल में इस्तेमाल क्या होता है? देखिए, इसका जो मेन गैंग का जो लीडर है जावेद मीरापुरी, वो ऑलरेडी वांछित चल रहा है। इस पर 50 हज़ार का इनाम घोषित है
अभी इस घटना में हम लोगों ने पूर्व में जो है 51 आरआर रेडियो रिसीवर यूनिट बरामद किया था। इस बार भी हम लोगों ने 10 रेडियो रिसीवर यूनिट बरामद किया है। पूछताछ में जो अभी पकड़े गए हैं, इन्होंने बताया कि ये फाइनली जो है जावेद और वसीम को देते थे और उनके द्वारा जो है सिप के माध्यम से ये ले जाके दुबई में खपाते थे। ये जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा इस माल का वास्तव में क्या उपयोग होता था इसके बारे में क्लियर जानकारी देना संभव नहीं है। सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं शिप के माध्यम से ये माल दुबई जाता था, तो चोरी का माल होने के बाद भी आखिरकार कैसे ये माल था दुबई पहुंचता था और कितने लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है? क्या और भी लोग हैं इस टीम के मेंबर? चूँकि इसमें देखिए FIR ऑलरेडी नंदगांव में लिखा हुआ है और इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। चूँकि जो वांछित अभियुक्त हम लोग पकड़ रहे हैं, लेकिन जो भी चीज़ें अभी आ रही हैं उसको हम लोग इनिशियली बता रहे हैं और बाकी आगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो प्राप्त होगी उसको बताया जाएगा। सर, जावेद जो मुख्य अभियुक्त आपने बताया वो दुबई बैठकर पूरा नेक्सस ऑपरेट कर रहा है। जावेद को पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच क्या कर रही है? जावेद के लिए ऑलरेडी टीमें लगी हुई हैं। उसका भाई जो वसीम आज गिरफ्तार हुआ है, इसके ऊपर 50 साल इनाम था और हम लोग जो है उसके जो भी और रिलेटिव्स हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उसकी भी गिरफ्तारी शीघ्र हम लोग करें। जावेद का मुख्य पेशा सर क्या है और वो यहाँ पर हिंदुस्तान में किस जगह रहता है, उसका बैकग्राउंड प्रोफाइल क्या रहा है? जावेद देखिए 4-5 साल से कबाड़ी का काम कर रहा है और वो 12वीं तक पढ़ा हुआ है और 4-5 साल से मीरापुरी बताते हैं मुस्तफ़ाबाद में इसके कई जगह गोदाम भी हैं और मुजफ्फरनगर का रहने वाला है और दिल्ली मुस्तफ़ाबाद में भी अभी वर्तमान में मकान है और भी गोदाम इसके काफ़ी गोदाम है जिसके बारे में अभी चिन्हीकरण की कार्रवाई चल रही है। कब से फरार चल रहा है सर ये? 3 मई को हम लोगों ने लास्ट PC की थी जिसमें वो वांछित हुआ था, तभी से फरार चल रहा है।